प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास के पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन में हमने सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में जाना था, उसके दोनों हाउसेस के बारे में और उसका मेंबर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद हमने दोनों हाउसेस के डिफ्रेंशिएट किए थे, उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन किए थे। और उसके बाद दोनों हाउसेस के जो स्पीकर होते हैं उनके क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है या उनकी क्या क्या पावर होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ अपने पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम सीखेंगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में जो मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड होते हैं, उनके पावर या फंक्शन, उनके कंपोजिशन या फिर उनके टाइम पीरियड वो कब से कब तक रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द कैबिनेट। सबसे पहले द यूनियन काउंसिल, द कैबिनेट मिनिस्टर, द इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, द स्टेट मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरीज। द यूनियन काउंसिल होती हैं जो हमारे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें बोला जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा के, द इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हमारे राज्यसभा के, और उसके बाद आते हैं द स्टेट मिनिस्टर, जो स्टेट के हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, इन लोगों को बोला जाता है। और लास्ट में आता है सेक्रेटरी, जैसा कि हमारे आईएएस ऑफिसर। अब क्या होता है, अब देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारा ये कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और जो आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरीज, दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग वोट डाल के मिनिस्टर बनाते हैं। और जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं उन्हें एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। नॉट फिक्स्ड वर्किंग पीरियड, इन लोग का 5 साल का ड्यूरेशन का रहता है। उसके बाद ये लोग चेंज हो सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज इफ़ दे विन और दे लूज़। और इनका फिक्स्ड वर्किंग पीरियड होता है 60 ईयर्स तक के। पॉलिटिशियंस, आईएएस एग्जाम्पल्स इनके, ठीक है। कंपोजिशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब हम लोग इनके कंपोजिशंस देंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज यूनियन एग्जीक्यूटिव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय POI. It has 4 layers. The cabinet minister, at the top they are headed by their department and free to take decision. The independent minister are below the cabinet minister. They are also free to take their decision. These after the state minister, helping to the independent and the cabinet. In bottom the secretary, who are the IAS officers selected through the UPSC, known as the permanent executives, जो हमेशा के लिए रहते हैं, उनका फिक्स पीरियड टाइम रहता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल, जैसा कि मैंने बताया यूनियन काउंसिल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कंपेयर्ड टू द सन ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज द होल मशीनरी रिवॉल्व अराउंड द प्राइम मिनिस्टर टू गेट डिसीजन। हमारे गवर्नमेंट ने अगर कोई भी डिसीजन चाहिए होता है उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर से ही पूछा जाता है। उनके सिग्नेचर और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट से ज़्यादा हमारे कंट्री में पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है इंपॉर्टेंट। तो उन्हें यहाँ पे सोलर सिस्टम के सन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि पूरा प्लैनेट्स हमारे सन के रिवॉल्व करते हैं इर्द गिर्द, उसी तरह हमारी पूरी कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब हमारे प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। ऑल द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जैसे मैंने बताया आपको, अभी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं अपॉइंट करता है, तो इनको डिसमिस करने की पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही होगी। ही हैज़ पावर टू चेंज देयर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट, मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में करके दिया है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, वर्किंग मेथड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका वर्किंग मेथड क्या होता है, वो काम कैसे करते हैं। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिखा है पहले ही एक वर्ड। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों एक साथ मिलकर किसी भी काम को करना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यहाँ पे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर मान लीजिए आपके क्लास में आप 10 बच्चों का ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं, उसमें से मान लीजिए एक बच्चे ने गलती की, तो पार्लियामेंट में उन 10 वो एक गलती किया होगा, मान लीजिए एक लड़का, लेकिन पार्लियामेंट में जब उसको देखा जाएगा तो वो गलती 10 लोगों की गलती देखी जाएगी, क्योंकि वो उस टाइम उन लोग का वो पोजीशन रहता है जहाँ पे वो लोग पूरी कंट्री को संभाल रहे हैं, तो उनकी एक गलती वो सबकी गलती कंसिडर्ड होगी,
ठीक है, इसलिए इनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वर्क टुगेदर एंड दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मिस्टेक ऑफ वन मिनिस्टर इज रिगार्डेड एज द मिस्टेक ऑफ ऑल एंड दे सिंक टुगेदर एंड स्विम टुगेदर। सिंक टुगेदर और स्विम टुगेदर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया एक की गलती सभी की गलती कंसिडर्ड की जाएगी, तो उसी तरह एक को पनिशमेंट देना में यानी कि सबको पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। और स्विम टुगेदर यानी कि एक साथ मिलके काम करना। अब ये होता है बच्चों सबसे बड़ा डाउट बच्चों का कि कैबिनेट मिनिस्टर और सर काउंसिल मिनिस्टर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो उसको भी मैं लेके आऊँ। द कैबिनेट इंक्लूड द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड छूट गया है। इट इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ मिनिस्टर जो हमारे स्टेट से जीते हुए होते हैं और अपॉइंटेड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा, उनको हम लोग काउंसिल बोलते हैं। इट हैज़ पावर टू टेक डिसीजन टू देयर पोर्टफोलियो, उनके डिपार्टमेंट का पावर रहता है डिसीजन लेने का, जो कि राज्यसभा वाले होते हैं। दे आर नॉट फ्री टू टेक देयर डिसीजन, इनका डिसीजन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर का परमिशन चाहिए था। जैसे आप देखते हैं हमारे अभी प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। तो उन दोनों का अगर मान लीजिए आपको नीतीश कुमार को अपना फॉरेन मिनिस्टर बना दिया और जो एस जयशंकर हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनको मैं चाहूँ तो डिफेंस मिनिस्टर बना दूँ, तो ऐसी इनकी जो इनका जो वर्किंग पीरियड होता है या फिर उनकी जो पोर्टफोलियो होती है, इनकी डिपार्टमेंट, वो इनके कंट्रोल नहीं रहती है, वो प्राइम मिनिस्टर सेट करता है, बस इन्हें उस डिपार्टमेंट का वर्क करना रहता है। मीटिंग ऑफ कैबिनेट होल्ड फ्रिक्वेंटली, इट मीटिंग हेल्ड सेल्डम। सेल्डम मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड डेट दिया जाता है। जैसे राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन लोग आसपास में ही रहते हैं पार्लियामेंट के, इसलिए उन्हें फ्रिक्वेंटली बुलाया जाता है किसी भी मीटिंग के लिए। और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं जैसे उसमें तो हमारे रिप्रेजेंटेड मेंबर होते हैं एक स्टेट के दूसरे स्टेट के, तो इन्हें एक डेट दिया जाता है कि 30 को लोकसभा की मीटिंग होगी, आप सभी को आना है, ये उन लोग के इम्पोर्टेंट है, फॉलो करना है। इट इज़ स्मॉल बॉडी हैविंग 50 to 60 मिनिस्टर, इट इज़ अ बिग बॉडी हैविंग 150 मिनिस्टर to 200 मिनिस्टर। द कैबिनेट होल्ड सुपीरियर स्टेटस वेयर द काउंसिल होल्ड द इंफीरियर स्टेटस। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग ने काउंसिल को पढ़ लिया, कैबिनेट को पढ़ लिया, अब हम देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर का पावर, इसके बाद प्रेसिडेंट का पावर देखेंगे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी एक पूरे सोलार सिस्टम के यानी सन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस सन के इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले the office of prime minister is of a great significance. He plays a virtual role in the government. He is the chief advisor of the president and the leader of Lok Sabha. जैसा कि मैंने बताया हमारे प्राइम मिनिस्टर को भले ही हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उन्होंने किसी एक पर्सन को फुल पावर नहीं दिया है, उन्होंने सभी पर्सन्स को इंटर कनेक्टेड कर दिया है। कुछ केसेस में प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दे दिया है, तो मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर उछलने ना लगे तो उस केसेस में प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दिया कि अच्छा ठीक है उछल रहा है तो इसको थोड़ा सा पर काट के इसके नीचे ला दो। तो ऐसे ही उनको एडवाइज़र बना दिया गया है प्रेसिडेंट का। और ज़रूरी नहीं है कि एडवाइस कर दिए प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट को फॉलो ही करना पड़ेगा, वो उनके ऊपर रहता है कि अगर वो राइट एडवाइस एक बार से 2 से 3 बार अधिक दिए तब प्रेसिडेंट को वो बाउंड करके फॉलो करना पड़ता है। द लीडर ऑफ लोकसभा, जैसा कि मैंने बताया लोकसभा के मेंबर को भी अपॉइंट करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ही इज़ द रियल हेड ऑफ आवर गवर्नमेंट, ही इज़ द चीफ पॉलिसी मेकर। कोई भी पॉलिसी जैसे बनता है, मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस का जॉइंट मीटिंग में ही होता है, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं। इन्हीं की सबसे पहले कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर होते हैं, फिर इन दोनों हाउसेस की मीटिंग होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, तब वो लॉ या फिर वो पॉलिसी इम्पैक्ट होता है हमारे कंट्री में, इम्पोज होता है। आवर कंट्री ही इज़ राइटली कंपेयर्ड एज द सन ऑफ आवर सोलार सिस्टम। ही इज़ अपॉइंटमेंट। अब चलिए इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है ये देख लेते हैं। ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। फर्स्टली द लोकसभा सेलेक्ट्स इट लीडर and the person is appointed as the Prime Minister of India. He can work in office till the pleasure of the
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सबसे पहले जो मेंबर्स रहते हैं जीते हुए, वो लोग प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं पार्टी में से, उनकी पार्टी में से। जैसे बीजेपी की पार्टी में हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो उसी तरह उन्हें सेलेक्ट किया गया था। अब वो अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स उन्हें लगते हैं, तो वो लोकसभा में उन्हें मेंबर बनाते हैं, और वो एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द लीडर ऑफ लोकसभा। जैसे कि मैंने बताया, वही सबका अपॉइंटमेंट करते हैं एज द लीडर। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज टू लीड द लोकसभा। ही इज़ द लीडर ऑफ हाउस एंड होल हाउस फॉलो हिम। मैं बता दूं बच्चों, बस आप ये ब्लैक टॉपिक याद कर लो। आपको मैं इतना सिंपल वर्ड में लिखा दूंगा और समझा दूंगा कि आपको पेपर में बस झक मार के लोग यार ये क्वेश्चन है, पावर एंड फंक्शन लिख के हटा दोगे। तो बस मैं जैसे समझा रहा हूँ, बस ब्लैक हेडिंग को याद रखो। उसके बाद एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि एक तरह से उनके हेड ही। द अनदर टास्क ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज टू वर्क लाइक द चेयरमैन, एक तरह से हेड। ही प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कोई भी मीटिंग लोकसभा में होने वाली रहती है, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए होता है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा। एज द एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने अभी बताया, द प्राइम मिनिस्टर इज द एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंट टू लिसन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि मैंने बताया, प्रेसिडेंट चाहे तो उनकी एडवाइस को रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर किसी एक ही एडवाइस पे जोर दे रहे हैं, 3 से 4 बार वही चीज़ बता रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा बाउंड होना पड़ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से, और उसे फॉलो करना पड़ता है। एज द लाइक बिटवीन द लोकसभा एंड द काउंसिल, ही इज़ एज द लिंक। जब भी बच्चों मैं बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट मीटिंग होता है। अगर क्वेश्चन 1 वर्ड बता देगा, हु प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो सी पर आंसर लिखोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि दोनों हाउसेस का जॉइंट मीटिंग का अप्रूवल लाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, जिसमें वो प्रेसिडेंट से सिग्नेचर लेते हैं। The Prime Minister plays an important role to link between the Lok Sabha and the Council of Ministers. All the decisions taken by the Council and are communicated to the Lok Sabha, and the desire of Lok Sabha are carried to the Council. यही रहता है कि उन लोग का जॉइंट मीटिंग होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से शेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लोकसभा से रहते हैं उन लोग से शेयर करते हैं, और ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ता है। एज द चीफ पॉलिसी मेकर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कोई भी पॉलिसी इम्पोज होने से पहले प्राइम मिनिस्टर के पास ही आती है और वही बनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ पॉलिसी मेकर फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ही टुक केयर ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप देखते हैं कोई भी सेक्शन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नए नए रूल्स या नए नई पॉलिसीज़ निकालते हैं, जिससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम है। तो आई होप बच्चों आज का आपको पार्ट 2 वीडियो पसंद आएगा। कल हम लोग पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आएंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू।